एक्सेलेंस, इनोवेशन और वर्तमान इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक टैलेंट नर्चर करने के लिए राजा एजाज अली साहब ने इस प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की है। प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में आने वाले समय में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ब्रांड और उसकी प्रतिष्ठा नए मुकाम हासिल करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सितंबर से इस कॉलेज के प्रथम सेशन का शुभारंभ होगा। मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत में इस महीने की एक न्यूज़ रिपोर्ट मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। 11 जुलाई को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगले 2-3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स की क्षमता वाले 10 लाख से अधिक इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। उस न्यूज़ रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी जो वर्कफोर्स काम कर रही है उसमें से 50% इंजीनियर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में री स्किलिंग की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि यह न्यूज़ रिपोर्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ साथ इस बात का भी प्रतीक है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी अब व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एकेडमिक कोर्सेस में परिवर्तन, ट्रेनिंग और इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना होगा। आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह रिलेवेंट कैसे बना रहे और वो तभी संभव है जब कॉलेज इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा कर सके। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राजा एजाज अली साहब और उनकी टीम ने मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियरिंग जैसे अनेक विस्तृत कोर्सेस के अलावा व्यापक स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, जो इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ावा देगा। वर्तमान समय में भारत के टेक्नोलॉजिकल सेक्टर का टर्नओवर तकरीबन $250 अरब है और ये हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। लगभग 54 लाख इंजीनियर सीधे तौर पर आज इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इस सेक्टर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, इंजीनियर्स के मौजूदा स्किल्स और इंडस्ट्री की ज़रूरत के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में देख रहा था, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का, ऐसी आईटी कंपनी वर्कफोर्स के स्किल्स और मौजूदा जॉब्स की पोजीशन के लिए आवश्यक स्किल्स के मिसमैच से आज जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। इसी वर्ष जून महीने में TCS ने कहा था कि स्किल्स की कमी के कारण वो 80,000 नौकरियों की वैकेंसी को भरने में असमर्थ है और इसलिए अब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग वाले इंजीनियर्स की संख्या को दोगुना करने का प्रयत्न प्रारंभ किया है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आजकल आए दिन सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें होती हैं कि साहब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए तो नौकरी है ही नहीं, उनका कैंपस प्लेसमेंट पहले की तुलना में काफ़ी कम हो रहा है। मुझे लगता है ये बातें बेबुनियाद हैं। आज इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की कंपनीज में प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है
वर्तमान समय में इंडस्ट्री के लिए आवश्यक स्किल्स वाली वर्कफोर्स की ही वैकेंसी बढ़ रही है, और अगर आपके पास स्किल सेट है तो आपको नौकरी या जॉब की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अब हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा